मेरा बाबू गुस्सा हो गया तो। यार तुम्हारा हर बार का यही रहता है, कब से वेट कर रही हूँ मैं यहाँ। वो सॉरी बाबू, घर पे थोड़ा काम था तो मैंने सोचा कि काम खत्म करने के बाद ही मिलता हूँ, जिससे कि हम पूरे दिन मजे कर सकें। अच्छा अब ज्यादा रोमांटिक मत हो। चाय ले लो, चाय गर्मा गर्म चाय, चाय ले लो चाय। अभी रुको, मैं तुम्हारे लिए चाय मंगाता हूँ। वो चाय वाले इधर आ। जी साहब। 2 चाय लगा दे। अभी देता हूँ साहब। साले गरीब, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने चाय का गिलास मेरे कपड़ों पर गिराया। अभी बताता हूँ तुझे। साहब गलती होगी, मुझे माफ कर दो। बेबी तुम रुको, इन जैसे गरीबों को उनकी औकात दिखाना मुझे अच्छी तरह आता है। और सुन गरीब, तूने जिन कपड़ों पर चाय गिराई है, तुझे पता भी है कि वो कौन से ब्रांड का कपड़ा है? सुन, मैं तुझे बताता हूँ, ये कपड़ा ऑस्कर डे ला रेंटा ब्रांड का कपड़ा है, जिसको तुम जैसे गरीब पहनने का तो दूर सपने में भी नहीं सोच सकते। समझा तू? चल अब खड़ा खड़ा क्या देख रहा है, यहाँ से जाता है या नहीं? अच्छा तो तू ऐसे मानने वाला नहीं है। अब मैं ये तेरी चाय तेरे सामने जमीन पर गिराऊंगा। नहीं साहब ऐसा मत कीजिए, मेरा मालिक मुझे नहीं छोड़ेगा। तेरी इन बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आओ अभी निकलते हैं हम, अब ये किसी के ऊपर चाय नहीं गिराएगा। हाँ भाई, तू आज बहुत जल्दी चाय बेचकर आ गया। चल अंदर आ जा। ला दिखा केतली। अरे वाह, आज सारी चाय बेच दी। ला दे पैसे, कितने की बिकी? साहब। हाँ हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहा है तू, इसी तरह का काम करता रहे। ला पैसे निकाल। साहब मेरे पास कोई पैसा नहीं है। क्या क्या बोल रहा है तू? साहब किसी ने मेरी सारी चाय गिरा दी। तेरी चाय गिराई नहीं है बेटा, मुझे लग रहा है तू अब से चोरी करने लग गया। नहीं साहब मैं सच बोल रहा हूँ। चल, आज से तेरा कोई काम नहीं है यहाँ पर। चल निकल जा यहाँ से। साहब ऐसा मत कीजिए। जाता है या नहीं, फिर धक्का मार के निकालूं। चल निकल यहाँ से, और आज के बाद मेरी दुकान पर आ मत जाना। साहब कुछ खाने दे दो। चल जा भाई, कहाँ से रहते हो? मैंने कोई ठिकाना नहीं तुम्हारा क्या? पापा पापा वो देखो बर्गर, मुझे बर्गर खाना है। ठीक है बेटा, मैं अभी लेकर आता हूँ। नहीं, क्या हुआ बेटे तुझे? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? थैंक गॉड। थैंक यू बेटा, तुमने मेरे बेटे की जान बचा ली। अगर आज तुम नहीं होते तो मेरा बेटा मेरे सामने जीवित नहीं होता। और बेटा तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। और बेटे तुम्हारे चेहरे को देखकर लगता है कि तुम कई दिनों से भूखे हो। क्या तुम कुछ खाओगे? हाँ अंकल, मुझे बहुत भूख लगी है। चलो बेटा आओ, मैं तुम दोनों को कुछ खिलाता हूँ। भैया 2 बर्गर लगा दो। भैया ये लो बेटा, लो बेटा खा लो। ठीक है बेटा, तुम खा लेना, हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलो बेटा। सुनो बेबी,
अब तो हमारा बिजनेस बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहा है और हमें लिव इन में रहते हुए काफी टाइम हो गया है, तो मैं चाहती हूँ कि हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। हाँ बेबी, आप ठीक कह रहे हो। मैं भी हम दोनों की शादी के बारे में सोच ही रहा था। ये लीजिए सर आपका ऑर्डर। ठीक है, एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवा कर पंडित जी से शादी की डेट फिक्स करवा लेते हैं। लो, और उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। मैनू प्यार है बस ठीक है बेबी, अब हम चलते हैं। हाँ जी तेरे नाल वख ना करी। अरे ये तो वही लड़का है जिसने मेरी बेटी की जान बचाई थी, पर ये यहाँ क्यों सो रहा है? चलो चल कर देखता हूँ। अरे बेटा उठो, अरे बेटा उठो, अरे उठो बेटा। अरे अंकल आप? हाँ बेटा मैं। पर बेटा तुम इस यात्री सेट पर क्यों सो रहे हो? अंकल मेरे साथ। सॉरी बेटा, मैंने उस दिन तुमसे ये सब नहीं पूछा, वरना तुम्हें इस यात्री सेट पर नहीं सोना पड़ता। बेटा अब तुम मेरे साथ घर चलो, अब से तुम मेरे घर पर ही रहोगे। अरे बेटा विजय, इधर आ, देख मेरे साथ कौन आया है। जी पापा। बेटा विजय, पहचाना तूने इसे? ये वही लड़का है जिसने तेरी जान बचाई थी, और अब से ये हमारे साथ हमारे घर पर ही रहेगा, ठीक है? यह समझ कि ये तेरा छोटा भाई है। और बेटा विजय, कल से तुम दोनों भाई स्कूल एक साथ जाओगे, ठीक है? चलो पहले तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, उसके बाद खाना खाते हैं। हाय, कैसे हो? बस बढ़िया है। सॉरी यार, मैं आ नहीं पाई। नहीं ऐसा नहीं है, वो बात ये कि मेरा बिजनेस इस टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, तो बिजनेस भी देखना पड़ता है। हाँ अच्छा ही चल रहा है इस टाइम, तो टाइम अच्छा है तो अच्छा ही चलेगा। हाँ यही था, मैं आ नहीं पाई शादी में, उसके लिए सॉरी यार। एक सेकेंड ना। मैम साहब। हाँ बोले विकास, कैसे है? मैम वसुंधरा वैली में जो हमारी पेट्रोल पंप है उसे डीएम ने सील कर दिया। क्या क्या बोल रहे हो तुम? हाँ मैम, मैं सही कह रहा हूँ। पर डीएम ने हमारी पेट्रोल पंप को सील क्यों किया? मैम डीएम के साथ आए अधिकारियों ने मिलावट करते हुए देख लिया, इसलिए डीएम ने हमारी पेट्रोल पंप को सील कर दिया। ओह शिट, ये क्या हो गया? और हाँ मैम, हमारी जो दूसरी दूध की फैक्ट्री उदयपुर में लगी है उसको भी सील करने के लिए डीएम निकल चुके हैं। विकास, हमारी उदयपुर वाली फैक्ट्री का तुम्हें पता है साल का टर्नओवर पूरे 20 करोड़ रुपए है, और अगर वो फैक्ट्री बंद हो गई ना तो हम रोड पर आ जाएंगे। मुझे ये सब वीर को बताना होगा। हेलो वीर, कहाँ हो तुम? घर आओ फटाफट, जल्दी। ओके। हाँ बोलो काजल, मुझे इतना जल्दी में क्यों बुलाया? मेरी बात सुनो, अपनी जो उदयपुर वाली फैक्ट्री है ना उसे डीएम सील करने जा रहे हैं। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया ना तो हम पक्का रोड पे आ जाएंगे, इसलिए यहाँ बैठो मत, जाके कुछ करो। क्या क्या बोल रही हो? ठीक है, हमें डीएम के पहुंचने से पहले अपनी उदयपुर वाली फैक्ट्री पर पहले पहुंचना होगा। चलो अब हम लोग निकलते हैं।
सर बीर की दूसरी फैक्ट्री यही है और इसमें पूरी तरह से इलीगल काम होता है। ठीक है, अंदर जाकर चेक करो। जी सर। हेलो सर। सर आप हमारी फैक्ट्री क्यों सील करना चाहते हो? सर अगर आपके लिए पैसा चाहिए तो हम देने के लिए तैयार हैं। बोलिए कितना पैसा चाहिए? शायद आप लोगों ने मुझे पहचाना नहीं कि मैं कौन हूँ। क्या मतलब सर, हमको समझे नहीं। तो सुनो, अब से 10 साल पहले तुमने जिस लड़के की चाय की केतली नीचे गिराई थी, मैं वही चाय वाला हूँ। क्या सर? तुम्हारी उस बेहुदा हरकत की वजह से मेरे मालिक ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। उसके बाद मैं इधर उधर भटकने लगा। फिर एक देवता समान इंसान ने मुझे अपने घर में शरण दी। तब से मैं अच्छी तरह समझ गया कि इस दुनिया में गरीब की कोई सुनने वाला नहीं है। और हाँ, एक बात और, अगर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करने की ठान ले तो वो अपनी लगन और मेहनत से अपने मुकाम को हासिल कर ही लेता है। और हाँ, तुम जैसे लोग गरीब और बेबस इंसान का हौसला बढ़ाने की बजाय उनका हौसला तोड़ देते हो। सर हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। सर हम आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। देखिए, मैं आप लोगों से बदला लेने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ। तुम्हारी इस फैक्ट्री में बहुत ही इलीगल काम हो रहे हैं और आज मैं इस फैक्ट्री को सील करके ही जाऊँगा। अभी सर क्या हुआ? सर मैंने पूरी फैक्ट्री की वीडियो बना ली है, ये देखो सर। अरे वाह, तुम तो लोगों की ज़िंदगी के साथ बहुत अच्छा खिलवाड़ कर रहे हो। दूध में यूरिया जैसे घातक पदार्थ मिलाकर लोगों की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हो। मैं तुम लोगों को कभी माफ़ नहीं कर सकता। सॉरी सर, हमें माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। तुम जैसी घमंडी लड़की की शक्ल देखना तो मुझे पसंद ही नहीं है। ऑफिसर, फैक्ट्री को सील कर दो और इन लोगों को अरेस्ट कर लो। गेट लगा दो पूरी फैक्ट्री का। लेकर आओ इन लोगों को।